नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे तिहाड़ जेल की। वही तिहाड़ जेल, जी हाँ, जहां मंगलवार को टिल्लू की हत्या हो गई। देश की हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में मंगलवार को कुख्यात गैंगस्टर सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या तिहाड़ जेल भी अब असुरक्षित हो चुकी है? अभी तक छोटी मोटी जेलों में बहुत सारी घटनाएं होती थी, लेकिन वहां आतंकवादी बंद होते हैं, गैंगस्टर बंद होते हैं, बड़े से बड़े मंत्री मिनिस्टर बंद होते हैं। लेकिन ऐसे में अगर वहां हत्या हो जाती है तो ये साफ तौर पर दिखता है कि आखिर तिहाड़ भी बिकाऊ हो चुका है। हमारे साथ में चर्चा में मौजूद है अविरल मलिक जी, जो जी, बहुत वरिष्ठ बहुत धन्यवाद भाजपा नेता आदरणीय है। केशव जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देश के अंदर अब तिहाड़ जेल ही केवल बची हुई थी, वो भी अब असुरक्षित हो चुकी है। इस हत्या के बाद तो यही लगता है। जी देखिए, जहां तक आपके प्रश्न है तो मैं स्पष्ट कर देता हूं, सुरक्षित व असुरक्षित इसमें इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता। और इसको कैटेगराइज करना, किसी भी चीज को इस जी प्रकार से कैटेगराइज करके कह देना कि ये असुरक्षित है या ये सुरक्षित है, ऐसे नहीं कहा जा सकता है। पूरा देश नहीं, सुरक्षित बिल्कुल है कहा और जा सकता है। नहीं, इसको तो कहा जा सकता है। मैं कह रहा हूं ना, इसको मैं कह इसलिए रहा नहीं हूं जा और सकता ये क्योंकि देश सुरक्षा पूरा का कह रहा भाव। है, क्योंकि तिहाड़ जैसी जेल में हत्या हो जाना ये दर्शाता है कल को किसी मिनिस्टर की भी हत्या हो सकती थी। कल को किसी देखिए, इस आतंकवादी को प्रकार भी वहां से अगवा करके लाया जा सकता था। मतलब देखिए किसी अंदर जाकर मिनिस्टर के की, हत्या हो जाना। और आपने सुनिए, उस वीडियो में देखा होगा, कोई देखिए पुलिसकर्मी किसी नहीं पहुंचा। जी किसी मिनिस्टर की हत्या हो सकती है, इस प्रकार से कहना बिल्कुल अनुचित होगा, क्योंकि यदि इस प्रकार से कहा अनुचित नहीं जाता है तो होगा। मैं स्पष्ट कर देश देता की हूं तिहाड़ कि सुरक्षित नहीं, आप उस पर आप जवाब दीजिए कि देश की तिहाड़, ये तो मानना पड़ेगा ना कि किस चीज का किसी फेलियर भी रहा। व्यक्ति को इस प्रकार आपने से कह वहां देना कि वहां वहां हत्या सायरन हो नहीं सकती बजता है, है, इस जगह हत्या उसी हो बैरक का सकती है, सायरन इसको उसी दिन नहीं खराब हो कहा जा जाता है। सकता। मैं मतलब है कि इसका वो उत्तर दे खराब देता हूं, जानबूझ करके सुनने का किया गया प्रयास था। कीजिए। 2 मिनट का समय आपको जी देना पड़ेगा, 2 मिनट का समय आप देंगे तो मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। वहीं मैं आ रहा हूं, बिल्कुल। जो आप सुनना चाहते हैं उसको मैं बता देता हूं। जिस प्रकार से तिहाड़ में घटना घटित हुई है, तो हम्म, मैं आपको बताता हूं, घटना घटित कहीं भी हो सकती है। इंदिरा गांधी जी हम्म, की हत्या हुई थी तो क्या आप कांग्रेस की सरकार को ब्लेम करेंगे उस वक्त की? आप ये कहिए कि हम्म। इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री होते हुए उनकी हत्या हुई, तो इसका लेकिन अर्थ सिक्योरिटी का यही तो हुआ कि फेलियर रहा ना, आप इससे इंदिरा इसको गांधी तो जी को आप ब्लेम नहीं बोल करेंगे। सकते। सिक्योरिटी का तो फेलियर रहा ना, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, जी, आप तो अब आप समय भी सुनिए, समय भी सुनिए अगर सुनिए तिहाड़ केशव जी, सुरक्षित नहीं है तो प्रधानमंत्री से आपको तय ज्यादा, करना होगा ना, आपकी गवर्नमेंट है। सुनिए, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, घटना मतलब घटित होते कल को कोई नहीं कोई लगा। हत्या हो जाती है देखिए, तो आप ये कहेंगे कि नहीं, इंदिरा गांधी की भी तो हो चुकी है, इसमें नया क्या है? हमारे शासनकाल में हो गई, हमारी कौन सी जिम्मेदारी बनती है? जी, मैं ये कह क्या रहा हूं, उत्तर है? मैंने क्या कहा है उसको सुनने का प्रयास कीजिए। आप दूसरे तरीके से उसको नहीं, तोड़ बिल्कुल मरोड़ मैं सुन करके रहा हूँ, उसका लेकिन करें तो आप अगर बिल्कुल गलत अनुचित तरीके से होगा। आप बताएंगे। आप इस वाली चीज का बताइए, तिहाड़ का मैं पूछ रहा हूँ कि तिहाड़ पर मैं आप वहीं जवाब आ रहा दीजिए ना। हूं। आप इंदिरा जी देखिए, पर पहुंच गए। घटना जी देखिए घटना की पूरी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, और मैं कड़ी इसकी निंदा करता हूं। कहीं भी हिंसा की कोई जगह नहीं है, हिंसा का कोई स्थान नहीं है कानून में, और हिंसा बिल्कुल गलत चीज है। पुलिस का फेल्योर जी कहां रहा कहां नहीं रहा, ये जांच का विषय है, जांच के बाद इसमें मालूम पड़ेगा। इस प्रकार से कह देना कि ये पुलिस का फेल्योर है, ये भी अनुचित है। जी। और जहां तक जांच का विषय है, जांच के नहीं, विषय में हत्या बीच में हुई है ये भी आप कह दीजिए कोई कि ये भी टिप्पणी झूठ नहीं है। की जानी हत्या हुई चाहिए। है ये भी कह दीजिए कि झूठ है। कह दीजिए हत्या हुई है ये भी झूठ है। जी, नहीं, मैं ये तो कह रहा सवाल हूं नहीं कि जांच उठाएंगे? के बाद ही तो पता चलेगा, तो मैं उसको जांच मैं थोड़ी नहीं, करूंगा, तो मैं आप तो कह जांच दीजिए ना, नहीं इसकी करूंगा। भी हम जांच करवाएंगे। टिल्लू तो जांच ताजपुरिया की हत्या अथॉरिटी है, हुई है जांच कि नहीं अथॉरिटी हुई है? बताएगी, जांच तो होती होगी ना, कानून नहीं, तो है, लेकिन टिल्लू कोर्ट तो ताजपुरिया है। की तो हत्या हुई है ना। तो जांच हत्या होगी जेल तो के जांच अंदर के हुई बाद है। तो पता चलेगा। नहीं, जांच कैसे हो जांच सकती के है? बाद एक पता व्यक्ति की चलेगा। हत्या हो गई है, ये जांच का विषय कहां से हो गया? जब हत्या हो गई है पूरे देश को पता है और आपको ही नहीं पता है, उसमें कम से कम ये तो नहीं, मैं आपको बता मानना रहा हूं, पड़ेगा मुझे ना कि जेल मालूम के है, अंदर एक लेकिन फेलियर जांच तो के रहा बाद ना। पता चलेगा कि घटना किस प्रकार से घटित हुई है, क्या उसके कारण रहे हैं, किस पुलिस का फेल्योर था नहीं था, वो जांच का विषय है। मैं ये कहना चाहता हूं। जी और जो जी। आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, मुझे मालूम है स्पष्ट रूप से, इस बात का मैं जानकार हूं, सुरक्षा पर और सवाल इस तो कानून उठेगा। का भी जानकार हूं, मुझे मालूम है। जबकि मैं ये कह देता हूं कि जिस हम्म, प्रकार से आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है, उसको आप ये हम्म, समझ लीजिए कि जांच के हम्म, बाद ही उसमें पता चलेगा कि क्या फेल्योर रहा, क्या कमियां रही। लेकिन मैं कह दूं कि हम्म, पुलिस का इसमें फेल्योर था, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। और जिस प्रकार से जो हम्म। दोषी हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, दोषी और मतलब जो वहां कानून का काम है, कानून वहां अपना काम तिहाड़ करे। के अंदर जो है वो कैदी सुरक्षा प्रदान करते हैं क्या कैदियों को? तो
क्या आप ये बताइए कि आपका जो एटीवी न्यूज चैनल है, आप खुद को जांच एजेंसी तो नहीं कह सकते? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़ा आपका टीवी चैनल है, आपको नहीं मालूम है नहीं, कि मैं किस जांच प्रकार से। एजेंसी नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप तिहाड़ की जब बात करते हैं, तिहाड़ के अंदर अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कैदियों की नहीं है, पुलिस की है ना। तो पुलिस का साफ साफ इसमें बिका तिहाड़ आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में लगातार तमाम जो है आक्रोश भी है, और ये कोई पहली हत्या नहीं है। जेल के अंदर से मोबाइल लेकर के अगर लॉरेंस बिश्नोई कॉल कर रहा है, और वो भी एबीपी न्यूज पर 1 घंटे जो है डिबेट किया, और उसके बाद में क्या मोबाइल मिलने बंद हो गए इन लोगों को? सवाल नहीं उठता क्या? एक जेल से जो है व्यक्ति वो सीधा सीधा कॉल कर रहा है। ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि तिहाड़ से कोई ये पहली घटना हुई है। जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की है ना, वो पंजाब में ही तो था जिसका आप नाम ले रहे हैं। लॉरेंस जी बिश्नोई की अगर बात करें तो वो पंजाब जी में था। जी। नहीं, मैं तो जेल के पंजाब सरकार फेलियर पर कहां से बात कर हुई? रहा हूँ, कि जेल की बात मैं कर रहा हूँ कि ये कोई तिहाड़ में पहली कोई घटना नहीं हुई है, पहले भी जेलों में होता रहा है ऐसा। तो जेल की जो जो पंजाब सरकार जो में कौन है जिम्मेदारी है वो भगवंत मान सरकारों है? की नहीं होती अगर है। आप इस तरीके से कैटेगराइज करना चाहते हैं तो मैं भी उसको लेकिन ये कैटेगराइज कर देता हूँ। लेकिन पंजाब में जो घटना हुई है उसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है। उसी तरह से अगर तिहाड़ में कोई घटना होती है उसके लिए सरकार भले जिम्मेदार ना हो, लेकिन सिस्टम तो कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना पड़ेगा कि चूक हुई है। जो सिस्टम उस चीज के लिए लगाया गया, उस सिस्टम की तो चूक हुई है ना। दोषियों पर तो कार्रवाई होगी, तो दोषी तो पुलिसकर्मी ही पाए जाएंगे, और जिस तरह से कार्रवाई चल रही है। लेकिन इस देश के अंदर एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें और क्या कुछ और नहीं बेहतर बढ़ाया जा सकता है, कुछ और बेहतर नहीं किया जा सकता है? जेलों में वही पुरानी जो है परंपरागत तरीके से सारा कुछ जो है सिस्टम चल रहा है। जी। क्योंकि जैसे देखिए, हॉर्न बेहतर नहीं किया बजा, जाना चाहिए, बेहतर किए सायरन नहीं जाने की लगा। आवश्यकता है, जी बेहतर करने की गुंजाइश भी है। ऐसा नहीं है कि बेहतर करने की गुंजाइश बची नहीं है, और बेहतर करना हर स्थिति में मुमकिन होता है और मुमकिन होना भी चाहिए। और आज के समय में तो आप जानते ही हो, मोदी है तो मुमकिन है। और इस प्रकार की घटनाएं बिल्कुल निंदा की पात्र हैं। ऐसी कोई भी हिंसक घटना घटित नहीं होनी चाहिए। किसी की जान ले ली जाती है, कोई मजाक बात नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। परंतु जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कौन इसमें दोषी है, किनके द्वारा यह कांड किया गया है, और सिस्टम का क्या फेलियर था, सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से इसमें ढिलाई बरती गई, कौन लोग उसमें दोषी थे, वो देखा जाएगा। लेकिन बात यह है कि पुलिस के द्वारा वहां सुरक्षा भी दी जाती है, हाई सिक्योरिटी जोन वो है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है। और जिस प्रकार से वहां पर एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भारत संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, और ऐसी भूमि पर, ऐसी पवित्र भूमि पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं घटित, और एक जेल अलग से विभाग बनाना पड़ता है भारत जैसी धरती पर। और जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है देश भर में, क्योंकि आज के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा या कांग्रेस के समय में, एक सामान्य अगर आपको बताऊं तो क्राइम तो होता है, कोई भी सरकार हो कहीं ना कोई क्राइम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में जहां एक प्रकार से बहुत हाई लेवल पर लगातार जो क्राइम इंक्रीज हुआ था कांग्रेस की सरकार में या उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में, तो क्राइम तो डिक्रीज हुआ है। लेकिन 0.1% आज के समय में भी आप कह सकते हैं कि क्राइम होता है, क्राइम को खत्म नहीं किया जा सकता। जो 0.1% आज के समय में क्राइम हो रहा है, इसको तभी आप खत्म कर पाएंगे जब लोगों के माइंडसेट को चेंज करेंगे। तो माइंडसेट को चेंज करना, लोगों के अंदर सकारात्मकता भरना, पॉजिटिविटी भरना, लोगों को बदलना, उनके एक प्रकार से उनको ये समझाना कि गलत कार्यों में नहीं इस प्रकार से जाना चाहिए, और देश भर में शिक्षा को फैलाना, वेद पुराणों का प्रचार करना, और जो ब्राह्मणों के द्वारा पहले किया जाता था उसको अब भी किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी, मैं कहता हूं, इसमें ब्राह्मणों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि आज के समय में उनके द्वारा जितना पहले के समय में वेद पुराणों का प्रचार किया जाता था, धर्म का प्रचार किया जाता था, सकारात्मकता को फैलाया जाता था, योग का प्रचार किया जाता था, ब्राह्मणों को आज के समय में भी और ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं कहता कि केवल ब्राह्मणों की जिम्मेदारी है, लेकिन ब्राह्मण समाज के द्वारा इसको प्रमुखता से उठाया जाता रहा है, और ब्राह्मणों के द्वारा इसको लीड किया जाता रहा है, क्योंकि बौद्धिक विभाग पुराने समय से ब्राह्मणों के पास रहा है। तो मैं ब्राह्मणों को भी ये कहूंगा, एक प्रकार से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और जब तक जन जागरूकता बिल्कुल। नहीं। लेकिन जहां जहां तक बात सरकार की है, सिस्टम है, अगर सवाल कहीं पर गलतियां हुई हैं तो उन पर सरकारी सिस्टम पर भी सवाल बनता है और उठाया जाएगा, क्योंकि ये पत्रकारिता की जिम्मेदारी है आज के दौर में। मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि मारो इसको आज बचना नहीं चाहिए। तिहाड़ जेल में जब टिल्लू का हत्याकांड हुआ, इस तरह से जो आरोपी घुसे, और जो चश्मदीद की जवानी है, और जिसने आकर के जो है बयान दिया है पुलिस में, उसने बताया कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में मंगलवार को हुए टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह भी सामने आया है,
जिसने उसके साथ मिलकर के वो ग्रिल वाला जो दरवाजा है, क्योंकि जेल के अंदर साधारणतः हम लोग देखते हैं कि जो ग्रिल वाले ही दरवाजे होते हैं, उसको बंद नहीं वो जो है कर पाया, और राजेश और रियाज जो गोगी गैंग है उसने हमला किया। लेकिन इस देश में गैंग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये गैंग वॉर जो है वो भी जेल तक जो है जा रहा है। हालांकि ये कोई दूध के धुले नहीं है कि इनको समाज में ये जो है रहें, ये गंदगी है। लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी ये बड़ा प्रश्न उठता है कि अगर ऐसे लोगों को अदालत के द्वारा सजा दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, ना कि कोई गैंग जो है इस देश के अंदर तय करेगा। फिर तो गैंग जो है तय कर लेंगे कि हमको किसको जिंदा रखना है और किसको मार देना है। तो इस तरह का अगर कुछ होता है तो कानून व्यवस्था पर और सरकार दोनों पर जो है प्रश्न चिन्ह लग जाता है। पूरी दुनिया देखती है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, जापान में नहीं हो रहा है, वहां इससे भी हाई लेवल का क्राइम है, वहां इससे भी हाई लेवल का जो है अपराध है। जितना आगे दुनिया में देश जा रहे हैं उससे आगे जो है क्राइम में भी तरक्की हो रही है, वो 10 कदम आगे रहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, जहां AK-47 आज एक हमारे पुलिसकर्मी को नहीं मिल पा रही है, हमारे जो जो सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हैं सुरक्षा कर्मियों के पास नहीं मिलेगी, वहां आप चले जाइए पाकिस्तान में हर घर में आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। जम्मू कश्मीर में आपको आतंकियों के पास जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, जिस चीज के लिए इतना प्रयास होता है। तो बात यह है कि अपराध चरम पर है पूरी दुनिया में, ऐसे कोई जो है नकार नहीं सकता है, नकारा भी मैं नहीं वही जा कह रहा था, सकता, नकारा भी सकारात्मकता नहीं जाना को चाहिए। फैलाने की आवश्यकता है और एक प्रकार से नकारात्मकता को समाप्त करने की आवश्यकता है। और आवश्यकता ये भी है कि जो बौद्धिक स्थिति है उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है लोगों के। और जिस प्रकार से अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं वो एक प्रकार से लोगों को समझाने की आवश्यकता है और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षा में एनरोल हों और उच्च शिक्षा तक पहुंचे तो हो सकता है कि इसमें परिवर्तन आए और धार्मिक शिक्षा ज्यादा से ज्यादा ले, सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो तो इसमें परिवर्तन आने की पूर्णतः संभावना है, पूर्ण रूप से इसमें संभावना है। और जहां तक बात है आपके द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है तो इसमें मुख्य रूप से यही देखा जाना चाहिए कि सरकार का फेलियर जहां तक कहा जाता है तो 0.1% तो गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी ज्यादा सुरक्षा हो या कुछ भी हो। क्योंकि अब ये तो नहीं है कि तिहाड़ जेल में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से ज्यादा सुरक्षा रहेगी उन अपराधियों की। वो तो देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये अपराधी माइंडसेट जो है ये समाप्त ये तो करने कोई की सवाल ही आवश्यकता नहीं है। हुआ। तिहाड़ में बिल्कुल सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है जब भी जज साहब भेजते हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत हो या फिर वो जब तक फैसला नहीं आएगा, जब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी, तब तक वो अपराधी नहीं है। पहली चीज तो ये आपको तय करनी होगी, वहां आपकी सुरक्षा ज्यादा मुझे बनती है। मालूम है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी उनको सुरक्षित करना होगा, क्योंकि आरोपी बनाया गया है। ऐसे तो एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तिहाड़ जैसी जेल पर इसलिए प्रश्न उठता है। हमारे साथ में विपिन कुमार जी हैं, गौरक्षक सेना के अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। जो तिहाड़ के अंदर हो जाता है जेल के अंदर, हालांकि देश भर में तमाम जेलों में ऐसा होता आया है, चाहे वो पंजाब की जेल हो, उस पर भी प्रश्न उठता है। इसमें कहीं ना कहीं जो है कहां तक जो है ये देखा जा रहा है कि सिस्टम कैसे सम्मिलित होता है, किस तरह से जो है बिकता है। अंदर कुछ बंद नहीं है। जेलों की कई बार जो है ये निकल के आई है चीजें कि नशे से लेकर के बहुत कुछ जो है अंदर चलता है। क्या जेलों में अब सुधार की आवश्यकता नहीं है? अंग्रेजी जमाने से जो जेलें चली आ रही हैं उनमें अब कुछ ना कुछ बेहतर जो है कर दिया जाए, कुछ पारदर्शिता कर दी जाए, जिससे कि जेल तक जो है आम आदमी भी ये चीज देख सके कि क्या हो रहा है, अंग्रेजों के दौर में क्या होता था, आज क्या हो रहा है। जी विपिन जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? अविरल साहब, आज के दौर में लोग जब इतनी एजुकेशन हमारी बहुत ही हाई है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर है, सुदृढ़ और मजबूत हो रही है, तो लोग अपराध का रास्ता अख्तियार क्यों करते हैं, क्यों चुनते हैं? क्या रखा गया है? पता है कि रास्ता अपराध का जो है वो मौत की तरफ ले जाता है, उम्र बहुत छोटी होती है अपराध की। तो आज बिल्कुल के दौर निश्चित में रूप लोग से अपराध क्यों देखिए करते इसमें हैं? सबसे क्या ये ज्यादा सोचते महत्व नहीं? जो है जन जागरूकता का है और इन लोगों को ये समझाया जाना चाहिए, इन लोगों को ये सिखाया जाना चाहिए शुरू से ही। और इनके परिवारों की भी ये जिम्मेदारी बनती है, शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है और समाज की भी जिम्मेदारी बनती है निश्चित रूप से। यदि समाज इसमें कार्य नहीं करेगा, इनके शिक्षक कार्य नहीं करेंगे और समाज के द्वारा ये जागरूकता फैलाई नहीं जाएगी कि अपराध एक गलत नहीं, रास्ता है लेकिन वो तो तो जी बिल्कुल।
लेकिन जी ये तो आज से नहीं है, ये तो सदैव से होते रहे हैं, ये तो कभी नहीं सुधर सकते अपराधी। लेकिन अपराधियों को नहीं, नहीं सुधारा सुधारने जा की सकता है, आवश्यकता है, लेकिन प्रयास इनको करने की आवश्यकता है। ऐसे तो अगर कहा जाए कि ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। और जब कहते हैं जी, मोदी है तो मुमकिन है, आज के समय में ये जरूर मुमकिन है। तो ये मुझे बहुत लगता है आवश्यकता कि है, इसमें जापान, परिवर्तन लाने अमेरिका की बहुत जैसे बहुत जरूरत है। सारे देश, चाहे वो भगवान कृष्ण का दौर रहा हो, भगवान राम का दौर रहा हो, अपराधी तो हर चीज में रहे हैं और हर समय जेलें रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि कंस ने अपने जब पिता को जेल में डाला तो उस समय भी जेलें थी। तो आप ये इस बात से इनकार कर देना कि जेलें नहीं थी या अपराध नहीं होता था, ये कहना गलत होगा। मुझे लगता है कि इनमें हम अपनी तरफ से कितना सुधार कर सकते हैं। अगर कहीं ऐसी कोई घटना आती है, उसमें सरकार कितना जो है, क्योंकि सुरक्षा देना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जो है ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जवाबदेही है जो उसको तय करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति तो की सरकार तो सुरक्षा कर रही की है, और जिम्मेदारी इससे वो अधिक सरकार की सरकार होती क्या है। करेगी? इतने अपराधी हैं, इतने अपराधी जेलों में बैठे हैं, जेलों में इतने अपराधी देश भर में सुरक्षित बैठे हुए हैं, इससे ज्यादा सरकार क्या करे? और दिल्ली में आप बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल की, तो इतने अपराधी वहां सुरक्षित हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते नहीं हैं? तो आप और वो तो अपराधी थे, उन्हें भी आप सुरक्षा मजबूत दी हुई है। कानून बनाइए आम ना। आदमी की इतनी सुरक्षा नहीं है जांच जितनी जांच में अपराधियों की सुरक्षा पारदर्शिता है। लाइए, जांच में पारदर्शिता लाइए। क्यों लगते हैं तो 6-6 जांच साल में किसी केस में, पारदर्शिता आई हुई है, चाहे वो उसके आसाराम बावजूद जी भी का बड़ी केस हो। लगता है, जनसंख्या काफी बड़ी है। और जहां तक जुडिशियल सिस्टम की बात है, तो आज के समय में अगर देखा जाए तो कुछ मुझे ऐसा नजर आता है कि ये एक प्रकार से ज्यादा जज देश में हो तो ये हो सकता है जल्दी सुलझ जाए मामला। लेकिन वो एक आप कह सकते हैं कहने की बात है, उसमें रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है। जब तक उसमें रिफॉर्म नहीं आता है तब तक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। जी, हमारे साथ में मोनिका गौतम है इस समय। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोनिका जी। इस देश में जी 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 सर। जी, स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, आ रही। तिहाड़ के अंदर एक मर्डर हो जाना, एक हत्या हो जाना, तिहाड़ जी में सर। जो कुछ चल रहा है, तिहाड़ ही नहीं देश की जो तमाम जेलें हैं, और ऐसे में क्या कैसे आप देखते हैं? जी सर क्या ही कहें, तो गवर्नमेंट ही ऐसी है हमारी, ना तो जी, बोलो हम लोग क्या ही कहें इस सरकार में तो। लेकिन एक चीज और है अविरल साहब कि हम जब अगर दुनिया के ग्राफ को उठाएं, अपराध में कमी कहीं ना कहीं आई है। जैसे हम उत्तर प्रदेश को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री हमारे हैं योगी आदित्यनाथ जी, लगातार उनके काम करने का तरीका अलग है, उन्होंने बहुत सारी चीजें अलग जो है कर दी हैं। लेकिन ऐसे जो बड़े अपराधी हैं इनके ऊपर अंकुश आखिर कैसे लगाया जा सकता है? जो बड़े अपराधी डरते नहीं है, खुलेआम जो है पंजाब में मर्डर कर देते हैं किसी एक सिंगर का। तो बात ये आती है कि जेल से बैठे बैठे जो है ये हत्याएं करवाई जाती हैं, जेल के अंदर से धमकियां दे दी जाती हैं कि नहीं सलमान खान को मार दिया जाएगा। तो ये सब इस तरीके की धमकियां देना, ये बड़े अपराधी, इनमें खौफ क्यों नहीं बैठ पाता है? आखिर इनमें क्या वजह ऐसी है कि इनके अंदर जो वो है खौफ पंजाब कैसे सरकार की कमी लाया है, जाए? और पंजाब सरकार को इसमें देखना चाहिए। पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, भगवंत मान की सरकार है। भगवंत जी, मान का लॉ नहीं एंड ऑर्डर लेकिन का लेकिन मतलब ये कमजोर प्रश्न है। आप पर भी उठता है। बात ये नहीं कि अगर ये अरे ऐसी तो हमारे घटनाएं हो ऊपर रही, तो मेरा आरोप घटना पर होगा सवाल जब है, तक हमारी मेरा सरकार नहीं है। घटना आप पर सरकार सवाल है। बनवा कल दो, को उसके अगर बाद पंजाब प्रश्न में आपकी उठाएंगे हम। सरकार होती तो आप क्या करते? तब भी तो जवाबदेही होती ना आपकी। मैं तो ये कह पहले रहा हूं सरकार कि बनवा दो, ऐसे उसके बाद घटनाक्रम पूछ पर लेना। आप घटना कार्रवाई को करते कैसे जैसे देखते उत्तर हैं, मैं प्रदेश ये में हमने जानना सबको चाहता हूँ। सुधार रखा है, वैसे ही हम सीधा कर देते। केशव जी, जैसे उत्तर आप प्रदेश में हमने सब गुंडे माफिया अपराधी तत्वों को सुधार रखा है, वैसे ही हम इनको भी सीधा कर देते। लेकिन वहां भी हमारी सरकार ही नहीं है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जी, लेकिन एक अकेले उत्तर प्रदेश में सुधर जाने से, आप तो बहुत सारे राज्यों में हैं जहां पर भी लगातार अपराध जो है आगे है, क्या योगी मॉडल अन्य जगहों पर नहीं लाया जा सकता है? अन्य राज्यों में भी तो योगी मॉडल आपका जो है आ सकता है, अगर इतना ही बेहतर है इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल, अन्य लेकिन वहां की मुख्यमंत्री भी सरकारें अपनाएं। राजी नहीं है। वे लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की निंदा करके वे सफल हो जाएंगे, परंतु इस प्रकार का कार्य उनको नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से उनको सीखना चाहिए और योगी मॉडल को अपने प्रदेशों में लागू करने की आवश्यकता है और गुंजाइश भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सीखें, और एक टाइम्स नाउ नवभारत की बेचारी पत्रकार को पकड़कर वो जेल भेज देते हैं, उससे कुछ ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है भावना किशोर को जेल भेज देने से, जिस प्रकार से इन्होंने भेजा था। उसको तो ये भेज देंगे, बिल्कुल, लेकिन लेकिन इनके ऊपर सरकारों में सदैव रहा है, जब आक्रोश उनका निकलता नहीं है तो वो पत्रकारों को जो है SC ST केस लगवा देते हैं। अब देखिए आप, SC ST केस एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है तो केवल गाड़ी में टक्कर बिल्कुल हो जाने से जिस व्यक्ति को हम जानते ही नहीं है उसको हम जाति सूचक शब्द कैसे निकाल सकते हैं? और फिर सरकार देखिए कि आप हाथों हाथ SC ST केस हो जाता है, और दूसरा जो गाड़ी हायर की है, जो चलाने वाला मतलब की है, बात उसकी है, जिम्मेदारी है कि गाड़ी इसको को आप ना टक्कर किसने समझेंगे, मारी। नहीं मैं समझ पा रहा हूँ जी इसको। जी,
लेकिन यही तो क्या गजब की बात है, सवाल ये तो करना कोई अपराध तो मैं नहीं है? सरकार ने अगर शीश महल बनाया है तो शीश महल पर सवाल क्यों नहीं होने चाहिए आपके? अगर आपने 171 करोड़ का आपने घोटाला किया है, 45 करोड़ बता रहे हैं आप, तो बाकी का पैसा कहाँ गया? सवाल अगर कोई पत्रकार उठा रहा है, वो भी अरे साक्ष्यों के साथ, केशव जी, मानसिक दस्तावेजों के स्थिति साथ। डगमगा गई केजरीवाल की मानसिक स्थिति डगमगा गई। भगवंत मान की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। इनको मालूम नहीं है कि जनता की सेवा कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है। क्योंकि एक प्रकार से देखा जाए तो किस लिए चुने जाते हैं ये लोग चुने जाते हैं जनता की सेवा करने के लिए। लेकिन ये जनता की सेवा के बजाय मेवा खाते हैं, तो जनता इनको उतारने का काम करेगी और जनता इनको इतना पनिश करने का काम करेगी जिस प्रकार से इनके द्वारा गलत कार्य किए जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हमारे साथ में राजेश द्विवेदी जी है, भाजपा नेता है, सांसद प्रतिनिधि हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश साहब आपका। धन्यवाद अभी जो महोदय, आपको देश में जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं जो चल रही है पूरे देश भर में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसे जेल में हत्या हो गई, और इस पर कैसे आप देखते हैं कि सिस्टम का फेलियर रहा कहीं ना कहीं? सुरक्षा पर सवाल होनी चाहिए। देखिए, शर्मनाक है। सर्वप्रथम मैं आपसे एटीवी चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जिन राज्यों में जेल जैसे एक सुरक्षा व्यवस्था के तहत में किसी की हत्याएं हो जाए, तो उस जेल में जो सुरक्षा कर्मी व्यवस्था के लिए लगाए गए हैं सर, वहाँ के अपराधियों के लिए जो है, जो भी वहाँ जेल में बंद परिवार कैदी हैं, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था के तहत में ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि जेल में हत्या होती है तो कहीं ना कहीं उसमें जेलर का हाथ है। और ये है सर, क्वेश्चन समाजवादी तो यही पार्टी है के साथ। कि क्वेश्चन तो यही आ जाता है ना कि उस चीज को देखेगा कौन? सब तो भ्रष्ट बैठे हुए हैं। जी, मैं उसी डिबेट पे आ रहा हूँ, मेरी बात को आप सुने, मेरी बात जी को सुने। तो उसमें जो भी प्रशासन के लोग हैं, जेलर से लेकर के और अन्य लोगों के खिलाफ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई यदि सरकार कर देती है, जहां जैसी ऐसी घटनाएं जिसके राज्यों में होती है, वो हत्या का पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी उन जेलर के ऊपर लाद दी जाए, मुकदमा पंजीकृत करके उनको जेल भेजा जाए, तो शायद ऐसी ऐसी लेकिन व्यवस्था में ऐसे लोगों सुधार हो पर सकता अगर है। सही समय से कार्यवाही हो जाए, अगर ऐसे लोगों पर सही समय से कार्यवाही हो, तो जेल में भरने का इनका जो है जो आंदोलन है वही कम हो जाए। ऐसा लगता नहीं आपको हाँ, कि जेल भरते जाओ, ऐसे अपराधी पनपते रहे हैं? पहले केस में क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जज अगर सही निर्णय जी सही सर। समय से दें ना, तो ना, ऐसे अपराधियों से नहीं, जेल हमारी भरे ही नहीं, समाज गंदा नहीं ही सर, नहीं। जी वही वही विषय दूसरा विषय ये है कि न्यायिक पालिका को जो है चाहिए, एक जो स्टाफ फोर्स बनाया गया है, उसके तहत में ऐसे अपराधियों की जिनकी हत्याएं लूट और टाइप की संबंधित लोगों के ऊपर मुकदमे हैं, वो साल भर के अंदर जो है खत्म कर देनी चाहिए। और उनको अपराधी है तो अपराध घोषित हो जाएंगे और उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई कर देनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही संभव है कि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के शासन काल में अपराधी एकदम जो है डर गया है, और यह सोच रहा है कि मैं जेल में भी बह करके जो है बैठ करके प्रभु के शरण में एक गीत गाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमको जेल व्यवस्था से यदि बाहर कर दिया जाए और बाहर में हम अपराधी पना करेंगे तो मुठभेड़ में मार दिए जाएंगे। तो निश्चित है इस मॉडल को अपराधीकरण तभी बंद होगा जब उनके अंदर डर होगा। और यह मॉडल हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी है। ये तो अपराधीकरण का जो दिशा बदल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां अपराधियों के मनसूबे जो है हौसले बढ़ रहे हैं। वो चाहे बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो। आम आदमी पार्टी, आप बताइए, अपने आप को कहती थी कि हम आम हैं। आम आदमी पार्टी का जो परिभाषा होता है, एक गरीब परिवार से जोड़ा गया, एक पहले जो व्यक्ति मफलर लगा करके और हमेशा कोरेक्स की दवा पिया करता था, आज जी उसके बंगले पे देख लीजिए कि जो है
कितने कितने करोड़ों रुपए घोटाले किए जा रहे हो, वो आम आदमी है। वो तो जो है जनता को लूटने के लिए ही गद्दी पे बैठा था, जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नीयत से दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठकर धरना में था कि भ्रष्टाचार मिटाओ, और उसी के आड़ में वो अगुवाई किया, राष्ट्र के झंडे को लेकर के बढ़ा। जनता ने उनके ऊपर विश्वास किया कि हो सकता है ऐसी व्यवस्था में यह व्यक्ति जो है भ्रष्टाचार को मिटा सकता हो, इसलिए दिल्ली की जनता ने चुना था। और दिल्ली की जनता ने चुना, मैं दिल्ली की जनता का अभिवादन करता हूँ। लेकिन जनता ये कहाँ जानती थी कि जो व्यक्ति राष्ट्र के झंडा को लेकर के भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लेता हो, वो स्वयं भ्रष्ट हो। वो जहां जहां सरकार है, आम आदमी पार्टी को हो, कांग्रेस की पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, बिहार में जो है नीतीश जी की हो या लालू प्रसाद जी की हो, तो जहां भाजपा की सरकार नहीं है, आप बताइए महाराष्ट्र में जब कांग्रेस और शिव सैनिक के लोगों की सरकार थी, आम सड़कों पे गुंडई होती थी, बाबा जी को कितने कत्लेआम मार दिया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ए.के. नाथ शिंदे जी के मिली भगत से सरकार है, कोई मजाल है? आवाज उठा करके देखिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी संभव, तभी जो है अपराध मुक्त भारत होगा और इस दिशा में विकास का रास्ता खुलेगा और सबका साथ, सबके विकास, सबके सम्मान की बात होगी। इसलिए अनेक राज्यों में जो मॉडल पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे में समस्त राज्यों को अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल में जुड़े हुए सभी परिवार को सादर प्रणाम। राजेश द्विवेदी जी। मोनिका जी, जैसा आपने जो है देखा, उत्तर प्रदेश में अपराध बहुत कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो योगी मॉडल है अपराधियों के लिए, जो उनमें दहशत है, आज गाजियाबाद नोएडा से लेकर के माफिया जो है अपनी सब्जी की दुकानें लगाने पर मजबूर है। कह रहे हैं कि हमें तो अपनी जान का खतरा है। कभी एक समय ऐसा होता था जब अपराधियों के लिए जो है, अपराधियों के कारण जनता को बहुत डर होता था और उनको ये लगता था कि हमें अपनी जान कैसे बचानी है। अगर ये धमकी दे देते थे तो वो बेचारे जो है पुलिस के चक्कर काटते काटते थक जाते थे, इसीलिए मैंने 50,000 रुपए कहा पुलिस को खिलाने पड़ते थे। जी, इसीलिए मैंने कहा कि पहले ये कहते थे लोग कि जिस गाड़ी में लिखा है सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा सपा का गुंडा। तो जो सरकार के परिवार जो समाज की सेवा करने का निश्चय लेते हैं, वो गुंडाई करने पे उतारू हो जाएंगे, तो आम जनता का क्या होगा? आम जनता का भला कहाँ होने वाला है? आम जनता तो इससे पीड़ित होकर के जो है पूरे अपराध से हर व्यक्ति को डर लगता है। हमारे ही पास कोई बिल्कुल। व्यक्ति आया जाकर के हमारे कनपटी पे बंदूक लगा दे, आपके ही कनपटी पे कोई बंदूक लगा दे और आपको मारने के लिए कहे और कहे कि 1 लाख रुपए आप फिरौती दीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दूंगा, तो आप अपने जान को बचाने के लिए चाहे जमीन गिरवी रखें, चाहे परिवार को गिरवी रखें, वो करके 1 लाख रुपए दे देंगे कि मेरी जान बच जाएगी, तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं देता था। जो समाजवादी पार्टी हमेशा जो है उत्तर प्रदेश में एक विकास का मॉडल देने के लिए, अनुरूप कार्य करने के लिए कहती थी, लेकिन केवल मंचों पर कहने का काम करती थी। वो केवल मनोबल यदि किसी का बढ़ाती थी तो अपराधियों का बढ़ाती थी। उनके जगत में आप देखिए कितने अपराध सीमे सीमे से जो है विस्तारित हुए और अपराध का जगत बढ़ा, गरीब परिवार प्रताड़ित हुए, गरीब परिवार के जमीन पे जो है कब्जा किया गया, डकैती किया गया और गरीब बहन बेटियों के जो है इज्जत से खिलवाड़ किया गया। ये समाजवादी पार्टी की शासनकाल में, बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, आप ममता बनर्जी के बंगाल में देख लीजिए क्या पीड़ा हो रही है, जहां भाजपा की सरकार नहीं है। भाजपा के परिवार को, हिंदू परिवार को जो है वहां रहने नहीं दिया जा रहा है, वहां माँ भगवती का पूजा नहीं करने दिया जा रहा है। ये क्या है नैतिकता? केवल एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने के लिए नैतिकता लोग करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ से मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूँ। इसके लिए कानून बने, जिनके राज्य में, जिनके जेल में, जिनके ऐसे स्थिति में अपराधीकरण का बढ़ावा ज्यादा बढ़ता हो, जिनमें अपराध की समय सीमा ज्यादा होती, उन मुखिया के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ओके मोनिका जी, कैसे देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा जो है अपराधियों के हौसले बुलंद थे, लेकिन आज अपराधियों की जो स्थिति है वो तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज के लिए तो बधाई की पात्र है ना। और ऐसा क्या मॉडल पूरे देश में अपराधियों को रोकथाम के लिए नहीं लगाया जा सकता, या फिर इससे बेहतर कोई और विकल्प था क्या? जी, दोनों जी। हाँ जी सर। जी,
मेरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों को रोकने के लिए जो योगी मॉडल इस समय लॉन्च है, और पूरे देश में जब भी कोई बड़ा अपराध किसी राज्य में होता है तो योगी जी की मांग होने लगती है। तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधियों को रोकने का जो मॉडल है यूपी में योगी जी का, वो मॉडल उससे कोई बेहतर हो सकता था, या फिर ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं? सर, कानून व्यवस्था जो है हमारी वो बहुत ही खराब है, आपको भी पता है चीज। नहीं, लेकिन अगर खराब है तो वो अपराधियों की खराब है, अपराधियों के तो हौसले पस्त हैं। खुलेआम किसी को कोई डर नहीं रहता, कुछ नहीं है। आप रोड पे निकलते कोई चैन खींचता है, कोई फोन छीन लेता है बात करते करते, तो सर कानून व्यवस्था की तो धज्जियां उड़ी पड़ी है। आप जी, कानून लेकिन इन्हीं को रोकने के लिए तो योगी जी की जो नीति ठोको नीति है वो इसी चीज के लिए बनाई गई है। तो इससे आपको लगता नहीं है कि इससे बेहतर और क्या विकल्प हो सकता था? आप अभी हम लोग खुद मैं खुद महिला हूँ, मगर मैं खुद ऑफिस आने में कभी कभी डरती हूँ। अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है मैं अकेले जाने से डरती हूँ, क्योंकि कुछ खास लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार से तो बेहतर है ना। जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी में जो अपराध होते थे, जो महिलाओं का शोषण जो होता था, उनको जो डर था वो आज के दौर में उनको आधी रात में भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं है। सर कुछ कम नहीं हुआ, वो तो सर देखने कहने वाली नहीं, बात लेकिन है। आंकड़े जो बताते हैं ये तो आप तय नहीं करेंगे ना, ये तो आंकड़े तय करेंगे, ये तो एजेंसियां तय करेंगी या फिर एजेंसी बताएगी। यही समझ में आता है, क्योंकि अभी आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। इसका अर्थ है कि आप सीधा अंतरिक्ष से आकर डिबेट पर बैठी हैं, आपको मालूम नहीं है कि जमीनी स्थिति क्या है। सारी कोई पार्टी में फर्क नहीं होता, आपको भी पता है। मैं इस डिबेट में बैठी हुई बहन से प्रणाम करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि हमको एक फर्क आप बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी में अतीक जैसे गुंडे पलते थे, समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे पलते थे। अतीक क्या रहा, समाजवादी पार्टी में धनंजय सिंह जैसे गुंडे पलते हैं, तो विकास दुबे जैसे गुंडे पलते थे। और आज जो है वही गुंडे धराशाही हो रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश की सीमा छोड़ रहे हैं, या कानून व्यवस्था के तहत में उत्तर प्रदेश में सुख शांति लेकर के आ रहे हैं। पूज्य योगी जी की सरकार में समाज के हर वर्ग को सुखी मिल रही है। लेकिन भाजपा कोई गलती क्यों नहीं करती है, मेरे ये समझ में नहीं आता है। अविरल जी, आप चाहते नहीं कि विपक्ष मजबूत हो, गलती क्यों नहीं करते हो, मौका क्यों नहीं देते हो? दूसरों की गलतियों पर ही हावी रहते हो आप हर समय। आप खुद भी गलती कभी कभी कर लिया करो। वो जातियों में जब अपराधी ढूंढने लगे तो आपने हर जाति के ठोकने शुरू कर दिए। मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसी गलती तो कि सामने वाला पकड़ ले। पुरानी गलतियों पर विपक्ष को भी तो एक मौका और अवसर होना चाहिए। देखिए, विपक्ष यार मजबूत नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि विपक्ष को हम मजबूत करें। विपक्ष कमजोर है तो रहे कमजोर। विपक्ष अपने कारणों से कमजोर है। जिस समय सत्ता में विपक्ष हुआ करता था, जिस समय भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी, उस समय क्या इनके द्वारा हश्र किया जाता था जनता का, किस प्रकार से जनता के साथ इनके द्वारा व्यवहार किया जाता था आपको मालूम है। और ये राजेश द्विवेदी साहब हमारे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से, इनको भी मालूम है और सबको मालूम है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि किस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी, तो निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चला करती थी। मुजफ्फरनगर जैसे दंगे हुआ करते थे, हजारों लाखों लोग मरा करते थे। गुंडे माफिया एक प्रकार से इतने आगे बढ़ रहे थे जिसका आपको मालूम होगा कि किस प्रकार से इनके द्वारा मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, या फिर मुख्तार का भाई अफजाल अंसारी हो, जिसको कि सांसद बनाया गया इन लोगों के द्वारा। तो अफजाल अंसारी को किसने सांसद नियुक्त किया, किसने सांसद बनाया, किसने टिकट दिया? बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा वो कार्य किया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी ने कार्य किया था ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया है। अगर किसी अपराधी को दिया हो तो हमें गिनवा दीजिए, हम बता देंगे आपको किस अपराधी को टिकट दिया है। हर पार्टी के अपराधी किस अपराधी को टिकट दिया है मेरे को मालूम है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अतीक अहमद को आप जानते हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसको आगे बढ़ाया था, और एक प्रकार से इतने बड़े गुंडे को, इतने बड़े माफिया को, और मैं तो कहूंगा वो अतीक अहमद एक आतंकवादी था। इस प्रकार के एक आतंकवादी को आगे बढ़ाने का कार्य, उसको सांसद बना देने का कार्य, देश की संसद में पहुंचा देने का कार्य नेताजी मुलायम सिंह यादव के द्वारा किया गया था, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आजम खान जैसे लोग जो मुजफ्फरनगर को जलवाने का कार्य करते हो, उत्तर प्रदेश को जलवाने का कार्य करते हो, इस प्रकार के लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो लोग क्रिमिनल होंगे, क्रिमिनल को हम क्रिमिनल की तरीके से ट्रीट करेंगे। और क्रिमिनल को कानून व्यवस्था की क्या बात कर रहे हो?
नहीं, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मोनिका जी, क्योंकि मुझे मालूम है क्या बात कर सुधरी हुई है, बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है। तो देखिए पहले, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, जंतर मंतर पे क्या हो रहा है? तो कानून व्यवस्था उसका उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना है? देखिए, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामानुज सिंह जी हैं, उनके तरीके से बोलने का कोई लाभ नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है उसका लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, वहाँ पे क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने का कार्य, लॉ एंड ऑर्डर का कार्य उत्तर प्रदेश पुलिस का है। मैं उत्तर प्रदेश को गिनवा रहा हूँ। अगर आप देश की बात करना चाहती हैं तो क्या आप खिलाड़ियों को मारकर वहां से बनाना चाहती है? कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं, तो उसको वहां पर खिलाड़ी बैठेंगे नहीं? अगर बैठ रहे हैं तो बैठ रहे, आप कीजिए, हम सबको स्वतंत्रता देते हैं। और वो विपक्ष के द्वारा ही किया जा रहा है, सब विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, सब सर आप एक बार देखिए कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ की बहनें बहनें वहाँ कैसे रह रही हैं? पूर्ण रूप से विपक्ष के द्वारा चलाया गया एजेंडा है, और ये इंटरनेशनल फंडिंग के किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी के समय में क्या हुआ था आपको मालूम होगा। 26 जनवरी के समय में किस प्रकार से ट्रैक्टर दौड़ाए गए थे, किस प्रकार से लाल किले पे चढ़ करके अटैक किया गया था। लाल किले पर हमला आपको मालूम होगा कि लोगों ने किया था, और यदि हमारे द्वारा कोई कार्रवाई की जाती तो कहा जाता कि निहत्थे किसानों के ऊपर इस प्रकार से कार्रवाई की गई। तो वो किसान के रूप में, किसान के बेस में कौन गुंडे, कौन माफिया, कौन लोग आए थे जो लाल किले पर धरना करते गए थे? विपक्ष के द्वारा वो चलाया गया था। आप इसका उत्तर दे दीजिए। आप बहुत अच्छा सवाल है, वो बेटी वाला जो सवाल है उन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है सवाल, ठीक है। लेकिन मेरी एक आपत्ति ये रही कि ब्राह्मणों का क्या दोष है? वहां से ब्राह्मणवाद से आजादी की बात जब नारे लगाए जाते हैं, इसमें ब्राह्मण कहाँ आ गया? ब्रजभूषण सिंह के मामले में ब्राह्मण कहाँ से आ गया? ब्राह्मणवाद से आजादी उनको चाहिए, वहां नारे क्यों लगाए जाते हैं? आपको ये मामला जब बेटियों का हो तो वहां पर हिंदू मुस्लिम करने की ये टुकड़े टुकड़े गैंग आ गया है। टुकड़े टुकड़े गैंग का जेएनयू पर अटैक हुआ है, जिस प्रकार से उसको आप समझ सकते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा ही चलाया गया आंदोलन है। पीछे से यही लोग लगे हुए हैं, यही समर्थन कर रहे हैं। और अभी देखते जाइए, आपको ऐसे लग रहा है आप पूछना चाह रही हैं जिस प्रकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो इस खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, जो विपक्ष के लोग, उनका चेहरा, उनका मुखौटा उतरने लगा है, उनका चेहरा सामने आ चुका है। लेकिन सरकार तो आपकी है ना, सवाल तो जायज ही है। वही लोग अब यहाँ आ रहे हैं, वही लोग अब एक प्रकार से खिलाड़ियों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं, जैसे कि राकेश टिकैत जी वहां पर पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं, सोमनाथ भारती पहुंच चुके हैं, दीपेंद्र हुड्डा पहुंच चुके हैं। तो ये कौन लोग हैं? आपको कैसे मालूम है? किस प्रकार से आप गारंटी कर सकती हैं? जब कोई विजुअल सामने आ रहे हैं, मेरे पास विजुअल्स मौजूद हैं, तो मैं कैसे आपकी बात को मान सकता हूं, और कैसे आप मेरी बात को डिनाई कर सकती हैं? तो सर वो अपने हक की लड़ाई ना लड़े, आप क्या चाह रहे हैं? तो वे लोग वहां पर क्यों जा रहे हैं? उनका उत्तर दीजिए ना। ये विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, देखिए विपक्ष के लोग प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वहां पर क्यों जा रहे हैं? इसका उत्तर दे दीजिए। विपक्ष की कोई बात ही नहीं हो रही है। विपक्ष की बात क्यों नहीं हो रही है? विपक्ष की बात तो होगी ना जब वो वहां पर जा रहे हैं। वो क्यों वहां पर जा रहे हैं, आप ये बताइए ना। लेकिन विपक्ष की तो हर जगह जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं कोई ऐसा मैटर है या ऐसा कोई विषय है, सबसे बड़ी बात यह है कि FIR मैं नहीं, आज देखिए ब्रजभूषण सिंह के ऊपर ये डिबेट नहीं है। एक तो ये समझना पड़ेगा, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर ये डिबेट नहीं है। अविरल जी प्लीज, ये डिबेट ब्रजभूषण जी के ऊपर नहीं है, और जब उनके ऊपर होगा तब हम सवाल जो है कर लेंगे। और उसमें जो है सीधा सा ये है, मोनिका जी डिबेट का देखिए, डिबेट हो रहा है कि अपराधियों के संरक्षण और सुरक्षा पर सवाल है। बात अपराधियों का बचाव नहीं है, बात हम जेल पर जो है आज कर रहे हैं। दूसरी और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिस हथियार के साथ में ये व्यक्ति खड़ा है, और इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें जो है मौजूद है, तो आप समझ सकते हैं कि समाज में इसकी कितनी दहशत रही होगी, कितने नेताओं का संरक्षण रहा होगा। आज नहीं है हमारे बीच में, वो एक अलग तरीका था, और ये शायद बाहर भी मुठभेड़ हो सकती थी, बाहर भी एक गैंग वॉर हो सकता था, उसका इन्वॉल्व नहीं मानी जाती। लेकिन सरकार के संरक्षण में जब कोई ऐसा काम होता है और ऐसी चीजें होती हैं, तब सवाल जो है उठाया जाता है। कोई नहीं चाहता कि ऐसे
दुर्दांत अपराधी समाज में रहें, या फिर ऐसी गंदगी को कोई ढोना चाहता है, क्योंकि ऐसे लोगों पे ही अपराधियों को तो बचाया संगठन में जाता अपराध है। सबसे ज्यादा फलता और फूलता है। जी अपराधियों को तो सिर्फ बचाया जाता है। जी, नहीं, लेकिन यहाँ तो अपराधी मर रहे हैं, यहाँ अपराधी कहाँ बच रहे हैं? अब तो अपराधी को बचाने के लिए विपक्ष उतर रहा है, उनको शहीद। अब आप मुझे बताइए कि अतीक अहमद को शहीद बोला जाना चाहिए? जी सर। अतीक अहमद को शहीद बोला जाना चाहिए? अतीक अहमद ने कौन सा ऐसा महान काम कर दिया है कि जिसके लिए उसको शहीद बोला जाए? और विपक्ष सवाल उठा रहा है। नहीं सर, इसमें विपक्ष की तो कोई बात नहीं है। मैं तो इसलिए बोलती हूँ जो अविरल जी कह रहे हैं ना, कानून व्यवस्था। जी, नहीं तो आप दस्तावेज आप लेकर के आइए, आप चैनल पर बताइए कि उनके कितने अपराध बढ़े हैं। आप ले आइए, डेटा आप ले आइए, और डेटा आप क्रमवार बताइए कि इस सन में इतने डेटा थे, इतना रिकॉर्ड इसमें ये हुआ है, महिलाओं का शोषण इसमें ज्यादा हुआ है, या फिर हम बच्चों को लेकर के करें, या फिर किडनैपिंग के हम केस कर लें। देखिए, हर चीज एक जानकारी के साथ में आना, दोनों में विषय है। उनके पास अपनी जानकारी है। आप सवाल अगर पूछे तो आप बताएं तो 2014 के बाद में कितने अपराध हुए हैं, और समाजवादी पार्टी के भी उनके पास जो है डेटा पूरा मौजूद है। केस तो सामने नहीं आने देते। आज से तक गवर्नमेंट तो न्यूज में ही नहीं आती चीजें। नहीं तो गवर्नमेंट तो किसी की भी आएगी, अगर आपकी पार्टी की सरकार कल को बन जाएगी तो आप कैसे काम करेंगे? चलिए आप मुझे बता दीजिए। ध्यान रखा जाएगा कि जो है, नहीं, अगर आप आएंगे तो आप कौन से अमेरिका के लोग आप ले आएंगी? भारत के अंदर ही भारत के लोग होंगे, सिस्टम तो यही होगा, यही पुलिस होगी, यही आर्मी होगी, यही प्रशासनिक अधिकारी होंगे। जब वो काम ही नहीं करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? यही है महिला सुरक्षा। 125 करोड़ लोग हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। इनको बदलने के लिए एक सभ्य समाज की आवश्यकता है, गुरुकुलों की आवश्यकता है, और इनको सही ढंग से जो है पढ़ने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ में अविरल मलिक जी जुड़े थे, मोनिका जी जुड़ी थी, और हमारे साथ में विपिन कुमार जी जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, और राजेश द्विवेदी जी थे। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े और आपने जो है अपनी बात रखी। जी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।